हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में जैसा कि आपको पता है कि इनकम मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसमें कुछ टॉपिक एक बचा हुआ था, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड मीन्स कि जब समय इनकम मेथड को हम यूज़ कर रहे होते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी होती हैं। मीन्स कौन कौन सी इनकम को हम नेशनल इनकम नहीं मानते हैं, या जिस समय नेशनल इनकम काउंट करते हैं इनकम मेथड से उनको काउंट नहीं करते हैं, या करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो प्रिकॉशंस स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ प्रिकॉशंस आपके सामने हैं। जैसे नंबर 1, ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई फैक्टर यूज़ नहीं हुआ है, कोई फैक्टर यूज़ नहीं होता, ये अर्न इनकम नहीं होती हैं। ठीक है, तो बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, हाउएवर एज ऑलरेडी noted, retirement pension are to be included in the national income as these are the part of the compensation of employee। ये मैंने कल वाली वीडियो में समझाया था, जिसमें ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट होता है। पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, उसको तो काउंट करेंगे, लेकिन ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट जो भी अलाउंसेस देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, इनको काउंट नहीं करते हैं। रीज़न क्लियर है, क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है या फैक्टर पेमेंट्स नहीं है, इसको अर्न नहीं किया हुआ है, ये सारी अनअर्न इनकम है। नेक्स्ट है नंबर 2, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग एट्सेट्रा इज नॉट कंसीडर्ड एज ए नेशनल इनकम। जो इलीगल एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करते हैं उसमें भी कोई फैक्टर यूज़ नहीं होता, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। As regard the income generated in the terms of the black money, it is not included simply because no estimate are available of such incomes। Black money जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है इंडिया के अंदर। आप जानते होंगे ब्लैक मनी क्या होता है, जो गवर्नमेंट से छिपा लिया जाता है, मीन्स जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, वो ब्लैक मनी होती है। इस ब्लैक मनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लगाना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कमीशन paid on the sale and purchase of second hand goods are to be included in the national income as these are the reward for the rendering factor service। कमीशन पेड ये एक सर्विस के अगेंस्ट मिलने वाला कमीशन है, और इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। सिंपल चाहे वो हमने किसी सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करवाने में या सेल करवाने में दिया हो, उसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर सर्विस का एक पार्ट है। नेक्स्ट है ब्रोकरेज on the sale of purchase of shares and bonds is to be included in the national income because this is a reward for factor service। ये जो शेयर और डिवेंचर्स और बॉन्ड्स परचेज करने में या सेल करवाने में जो एजेंसीज होती हैं, शेयर मार्केट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसके लिए ये ब्रोकरेज लेते हैं। और उनका काम ही ये है, माने अभी वो फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट उनको जो कमीशन मिल रहा है वो उनके लिए फैक्टर सर्विस देने के बदले मिलने वाला इनकम है, इसलिए इसको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन कौन सा होता है? जो कि एकदम से हो जाए। ठीक है, जैसे लॉटरीज हैं। ठीक है, लॉटरीज का क्या होता है कि लगे तो लग जाए, नहीं तो हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, तो ये विंडफॉल गेन्स में काउंट किया जाता है। तो शुड नॉट बी इंक्लूड, इसको भी नहीं काउंट करते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ये भी एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी का ही पार्ट है। कोई भी गवर्नमेंट इसके सपोर्ट पे नहीं आती है, तो इंक्लूड एज देयर नो वैल्यू एडिशन करस्पॉन्डिंग टू द विंडफॉल गेन्स। लाइकवाइज इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर इनकम। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। इम्प्यूटेड रेंट कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था, मीन्स कि उस हाउस में जिसमें कि वो ओनर रहता है, ठीक है, उसका वो अपना ओन है, अपना ही घर है, अपना हाउस है, वो उसके बदले में किराया नहीं देता है। लेकिन अगर सपोज वह उस घर में ना रह करके उस घर को किसी पर्सन को किराए पर उठा देता,
तो उससे उसको रेंट मिलता है। या दूसरा समझ सकते हैं कि अगर उसका अपना घर नहीं होता, अगर वो कहीं रेंट पर रह रहा होता तो उसको रेंट देना होता, फिलहाल उसको वो रेंट नहीं देना हो पड़ रहा है, इसलिए वो उसके लिए इम्प्यूटेड रेंट माना जाएगा। तो इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद द रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर इनकम। हमने पीछे जब एनडीपी एट एफसी निकाला था तो सबसे पहले रेंट ही लिया था, आपको अगर पता हो, तो उसमें रेंट में इम्प्यूटेड रेंट भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ। ये प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन भी आपको समझाया था। जैसे कि कोई फार्मर है, वो वीट का प्रोडक्शन करता है या कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करता है, प्रोडक्शन करता है वो एग्रीकल्चर में, तो किसके लिए कर रहा है, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है। ठीक है, अब सपोज दैट कि अगर वो कंजम्पशन नहीं करता तो वो मार्केट से उस चीज़ को खरीदता या मार्केट में उसको बेचता। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी नेशन इनकम का पार्ट है, क्योंकि उसने ये जो प्रोडक्शन किया वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है। अगर उसने सेल्फ कंजम्पशन नहीं किया होता तो वो कुछ ना कुछ मार्केट इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता। तो फिलहाल इसको भी काउंट करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको किसका पार्ट है, नेट प्रॉफिट का पार्ट है। अगर नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, और अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो इन सबको हम लेंगे, सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो वंस प्रॉफिट इज इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशन इनकम, एनी ऑफ दिस कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड, मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स जो है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई के बाद का पार्ट है, कह सकते हैं इसी का पार्ट है। तो जिस तरह हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ले लिया तो ये इनकम टैक्स ऑलरेडी उसका पार्ट बन गया होगा, इसलिए इसको काउंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वेजेस इन सैलरी इन द कैश एंड काइंड्स। कल मैंने समझाया था आपको, पूरा वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कि सैलरी चाहे वो कैश में मिल रही हो, कैश माने जो सैलरी कैश में मिलती है, जो मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जो अमाउंट आता है, किसके लिए, अपनी जॉब देने के अगेंस्ट में। ठीक है, वो कैश में। और काइंड्स माने जैसे कैश के अगेंस्ट में और कुछ भी उसको जो मिल रहा है, अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, वो सब कुछ इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने लिया हुआ तो ऑलरेडी ये उसमें पार्ट होगा, अगर नहीं होगा तो हम इसको उसमें ऐड करेंगे, है ना। एनी ऑफ द कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड वंस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स कि अगर एक बार हमने कोई भी ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर लिया है तो हम दोबारा से ये कंपनसेशन में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनसेशन में बेजेस सैलरी इन द कैश, इन काइंड्स और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, ये ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है, या कह सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन तीनों से मिलकर ही बनता है। कल वाले वीडियो में मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसमें ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, जिस समय इनिशियल इनकम काउंट करेंगे तो आप देख लेंगे कि कोई भी पॉइंट्स इसमें से तो नहीं है, अगर होगा तो उसी प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग या तो लेना होगा, हमको प्लस करना होगा, या फिर उसको माइनस करना होगा। ठीक है, उम्मीद है प्रिकॉशंस आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।